हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ सांसद नारायण राव राणे, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आज ही एक अहवाल आया है जहां पे पहली बार एसआईटी ने ऐसा कहा है कि दिशा सालियन की कोई हत्या नहीं है, घातपात नहीं है, वो सिर्फ अपघात है। हमारे साथ बातचीत करेंगे राणे साहब, इसके पहले आपने कई सारे आरोप किए थे, कई सारे एलिगेशन आदित्य ठाकरे पे किए थे, लेकिन आज जिस प्रकार का रिपोर्ट सामने आया है एसआईटी का, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है। अब आपका बयान क्या? नहीं, सबके पहले एसआईटी का रिपोर्ट एबीपी चैनल को ही जाता है। हाँ, ये सबके पहले आप ही तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे। अभी हमें रिपोर्ट पढ़ा नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, रिपोर्ट मंगवा लूँगा। और क्या है उसमें, और बड़े एसआईटी ने क्लीन चिट दी होगी आप जो कहते हैं, हम नहीं मान्य करेंगे ना। नहीं, हमको एक्सेप्ट हम करेंगे कि वो रिपोर्ट, भले सरकार कुछ भी कहे, मगर हमें जो जानकारी है वो केस के बारे में है, वो घटना के बारे में, वो तो हम इसके पहले भी कहा है और वो कहते रहेंगे। ये जो रिपोर्ट आप जो बोल रहे कि उनको क्लीन चिट दिया, मेरा दिया होगा, मगर मैं इस पे विश्वास नहीं रखता। सरकार आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी। अरे रिपोर्ट है, एसआईटी आज की कल की है क्या? रन दे सरकार किसकी भी, हमारी होंदे और किसको, और पुलिस ऑफिसर है, भगवान तो नहीं है ना वो। अभी सुप्रीम कोर्ट भी है, जाएंगे उधर तक। पूरे ठाम है कि वो हत्या ही, हत्या 101% वो हत्या है। वो लड़की की हत्या जिस तरह अत्याचार करके किया है हत्या, ये कल भी बोल रहा था, आज भी बोलूंगा। अत्याचार उसके ऊपर किए उन्होंने। महाराष्ट्र के रिसेंट सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, दो नहीं करते तो पोस्टमार्टम के लिए दूसरे डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत थी? उधर जो स्टाफ था उसको हटाने की क्या जरूरत थी? एक्स्ट्रा एम्बुलेंस दूसरी लाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर बदलने की क्या जरूरत थी? आप बोल रहे ये नहीं है, एसआईटी बोल। अरे एसआईटी क्या, ठीक है, उनका अभी हमारा सरकार है, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, मगर हम ये रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। अब आते हैं दो भाइयों की कहानियों पर। 2005 में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी शुरू की। अब फिर एक बार दो भाई मराठी के मुद्दे पर एक आ रहे हैं, विजयी रैली निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने बाला साहब ठाकरे के ज़माने से देखते आए हुए राज और उद्धव फिर एक बार 19 साल के बाद एक साथ आ रहे हैं, आपको खुशी है? बहुत खुशी है, कह नहीं सकता हूँ, इतनी मुझे खुशी हो रही है। 19 साल के बाद, 19 साल के पहले दर दिन अलग अलग नेताओं के खिलाफ, राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्र चलते थे उद्धव ठाकरे के तरफ से, और उसलिए वो षड्यंत्र के और जो तकलीफें उन उद्धव ठाकरे दे रहे थे, वो तकलीफ हम इसके बारे पूरी जानकारी माननीय बाला साहब जी को भी दी थी। राज ने भी बार बार शिकायतें की थी, और आखिर में हम भी तो गए, राज जी भी गए, छगन भुजबल, ऐसे बहुत जन शिवसेना छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ अभी फिर इकट्ठा होते दो भाई, ये तो उनका रिश्ता है। और शिवसेना मनसेना ये राजनीति है, तो राजनीति के लिए इकट्ठा होते हैं तो भी अच्छी बात है। दो भाई इकट्ठा होते हैं तो उससे भी खुशी की बात है। आप ये खुशी से बात कर रहे हैं या उस पर आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आज समझ में नहीं तो समझने के लिए थोड़ा स्टडी करना होगा आपको। जब ये 19 साल में के पहले जो घटनाएं होती थी नहीं, उसके बारे में जानकारी आपको राज ही दे सकता है कि वो बाहर ने भी देखा है ना, आप भी बता सकते हैं। नहीं, राज ठाकरे को बाहर जाने के लिए कैसे नहीं, उनको बाहर जाने का प्रवृत्त किया है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे के वजह, बाला साहब के वजह से राज ठाकरे नहीं बाहर गए। क्या अभी राज ठाकरे ये सब भूल गए, आपको लगता है? मुझे मालूम नहीं, कभी कभी आदमी भूल भी जाए और याद भी रहे तो राजनीति के लिए समझौता कर लेता है। यानी आपका मतलब साफ तौर पे है कि लोकसभा विधानसभा में जिस प्रकार से हार मिली दो भाइयों को, फिर अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपको लगता है?
नहीं, वो प्रयास तो हर जन करेगा ही ना। हर व्यक्ति हार के बाद फिर भविष्य में अपनी पार्टी अपन जीतना चाहिए कोशिश में तो लगे रहते हैं, तो वही होगा। खुद की कीमत वही रखने के लिए, यानी बोलते हैं ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, वो कायम रखने के लिए ये प्रयास है। नहीं, ठाकरे ब्रांड नहीं, बाला साहब जी ठाकरे ब्रांड था, ये ठाकरे ब्रांड कुछ नहीं है। तो ब्रांड का रजिस्ट्रेशन इनका नहीं होगा राजनीति में, हमारा सबका होगा। तो ये दो एक साथ आ रहे, इसका कैसे विश्लेषण करेंगे? हम स्वार्थ के लिए वक्त लेते हैं। मेरे को इनके दो इकट्ठा होने के बारे में मैं उसके तो विश्लेषण क्यों करूं? मैं बोलता अच्छी बात है, दोनों भाई इकट्ठा आते हैं। इसमें आपको स्वार्थ नहीं लगता है दोनों भाइयों का? हमें क्या करना है? उस स्वार्थ से होवे नहीं होवे हमें हमारा क्या मतलब है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महायुति को तो चैलेंज होगा ना? माहिती कोई चैलेंज, ये लोग क्षमता है क्या? फिर लोकसभा में क्यों नहीं चैलेंज बताया, विधानसभा में क्यों नहीं बताया? क्या इनकी क्षमता है? क्या क्षमता है? कोई चैलेंज नहीं होगा, कुछ भी चैन, हम कुछ भी है नहीं। कल थे, आज थे, और परसों भी दिखाई देंगे तो कुछ बदलाव आएगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था जब भी मंत्रालय 2.5 साल में 2 बार गए, तो अभी कौन से काम के लिए, लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए रास्ते पे आने वाला है? राज ठाकरे सही कदम पे जा रहे हैं आपको लगता है? क्योंकि पहले भी लोकसभा में आपको समर्थन दिया था, फिर सही कदम है, गलत कदम कहते हुए हम कौन है? हमें नहीं कहना है। जब वो सोच समझ के कदम डाल रहे हैं, जब मैं कैसा बोलूं सही है नहीं है? फिर भी एक बीएमसी के चुनाव में बड़ा चैलेंज तो होगा ना आपको भाजपा का? हमें चैलेंज कुछ नहीं, वन साइड हम जीत जाएंगे।